वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बुटीक फर्म है, जिसके अंदर पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हमारी सारी दुनिया भर में टीम काम कर रही है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर और प्राइवेट बैंकिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए ब्रॉडली हम लोगों ने दो सर्विसेज रखी हैं। पहली सर्विसेज है फंड रेजिंग की, जहाँ पे अगर किसी कॉर्पोरेट को डेट सिंडिकेशन यानी अगर उनको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए, अपनी ट्रेड फाइनेंस के अंदर एलसी की लिमिट सेटअप करनी हो, या वो कोई स्कूल का, हॉस्पिटल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसके अंदर उन लोगों को प्रोजेक्ट फाइनेंस की ज़रूरत हो और टर्म लोन की ज़रूरत हो, तो वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी साइड में फ़ंड रेजिंग के अंदर इक्विटी सिंडिकेशन के अंदर प्राइवेट इक्विटी की ट्रांजैक्शन करवाना, प्राइवेट प्लेसमेंट की ट्रांजैक्शन करवाना, एसएमई आईपीओज में मर्चेंट बैंकर्स के साथ में असिस्ट करवाना, ये हम सर्विसेज दे सकते हैं। और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम लोग वन टाइम सेटलमेंट का और रीस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेस एसेट्स के लिए नए बायर्स को आइडेंटिफाई करने का हम काम कर सकते हैं। तो ये होगा पहला पहलू कॉर्पोरेट्स के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ये इक्विटी और डेट सिंडिकेशन की फंड रेजिंग का काम होगा। उसके साथ में जो दूसरा वर्टिकल हमारा अवेलेबल रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग का। जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर अगर किसी कॉर्पोरेट को इंडिया में एंट्री लेनी है और वो चाहता है कि उसके लिए कोई लोकल पार्टनर आइडेंटिफाई करा जाए फॉर जॉइंट वेंचर, तो वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के और स्टेट गवर्नमेंट्स के पीएसयूज़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई वहाँ पे मोनो रेल या मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, या वहाँ पे कोई और इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कॉर्पोरेट का एक्सपर्टाइज हो, चाहे टेक्नोलॉजी नो हाउ का, ईपीसी का, तो उन लोगों के लिए हम ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट दिला सकें। उसी तरीके से जो कॉर्पोरेट्स विद इन इंडिया है और वो चाहते हैं कि अगर वो साउथ इंडिया बेस्ड हैं, नॉर्थ इंडिया में आके अब वो स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं एग्जीक्यूट, तो इसी तरीके से उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन करके ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्योरली फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि 9 चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज और 450 ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा रहा है। और पिछले 15 साल के अंदर हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स मीट में गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हमारी टीम जो एक्सपर्ट है इस तरीके के काम करती है, ये तो वो कर सकते हैं। और इसी अदर किसी कॉर्पोरेट को कोई प्रोजेक्ट लेना हो गवर्नमेंट का जिसके अंदर उसको अपना टेक्निकल या फाइनेंशियल क्राइटेरिया असिस्ट करने में किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ज़रूरत पड़े, तो इस तरीके से कंसोर्शियम में लाकर भी हम उन लोगों को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जोड़ सकते हैं और मिलके ये फिर दोनों एज अ कंसोर्शियम पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जितने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उन सबसे अपील करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी कॉर्पोरेट्स को और कॉर्पोरेट हाउसेस के नेटवर्क को अगर फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़े तो वो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। कोई इंडिविजुअल कॉर्पोरेट जिस तरह की वीडियो पहुंची है और वो फंड रेजिंग की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग की एडवाइजरी सर्विस चाह रहा हो तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। और इसी तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं एम्बेसीज को भी और इंटरनेशनल बिजनेस चैम्बर्स को भी, कि अगर उनकी कंपनीज़ को इंडिया के अंदर एक गाइडेंस चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।